Namaskar, this is Sunil Dattavasthi welcomes you in Vidya Hut. Today in one word substitution number R13, our root word is anim, anima. तो देखते हैं अनिम और अनिमा से कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं और इनमें जो भी अदर रूट वर्ड्स सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस आए होंगे उन्हें यहां पर इस तरह से लिख रखा है, उनका मीन भी लिख रखा है। वो भी देखेंगे कि अनिम और अनिमा के साथ में कौन कौन से अदर रूट वर्ड्स प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस यूज हो रहे हैं। देखिए अनिम या अनिमा, इसका जो मीन होता है वो होता है लाइफ या स्पिरिट या सोल या माइंड। जीवन, आत्मा या भावना, सोल आत्मा, माइंड मन। तो देखते हैं, अर्थात कहीं पे भी जिस भी स्पेलिंग में, जिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनिम या अनिमा आएगा तो उसमें इनमें से किसी एक का मीन निकलेगा। तो देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन एनिमेट। अब देखिए एनिम का मीन लाइफ, इन प्रीफिक्स यूज हो रहा है जिसका मीन होता है नॉट, और दूसरा सफिक्स यूज हो रहा है एट जिसका की मीन होता है पजेसिंग। तो एक का मीन हो गया नॉट, एक का हो गया पजेसिंग और एक का हो गया लाइफ। तो क्या हो गया? पजेसिंग नो लाइफ अर्थात लाइफलेस अर्थात नॉट लिविंग। हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा निर्जीव, अगर हिंदी में कहें तो निर्जीव। ऐसे ही दूसरा देखिए एनिमिज्म। एनिमिज्म में पहला रूट क्या हो गया? एनिम। दूसरा रूट वर्ड क्या हो गया? इज, ये सफिक्स के रूप में है जिसका की मीन क्या होता है? प्रिंसिपल सिद्धांत और डॉक्ट्रिन या सिद्धांत। तो एनिमिज्म क्या हो गया? द प्रिंसिपल दैट ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव लाइफ। द प्रिंसिपल सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स क्या रखते हैं? हैव रखते हैं लाइफ, जीवन। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें माना जाता है कि सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स और सभी ऑब्जेक्ट्स जीवन रखते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं जीववाद। आगे देखिए इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी में जो एनिम के अतिरिक्त रूट आया है वो है इक्वा, ई क्यू यू ए, जिसका की मीन होता है द सेम या इक्वल, समान या सम। तो इक्वेनिमिटी का मीन क्या हो गया? ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स यहां हो गया भाव और बैलेंस्ड मीन्स हो गया समान या सम। तो क्या मीन हो गया? समभाव, अर्थात इक्वेनिमिटी का मीन हो गया समभाव। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस, इसमें देखिए जो एनिम के अतिरिक्त जो रूट आ रहा है वो आ रहा है पुसिल या पुसिलस। अगर ये यूएस को मिला दो तो पुसिलस हो जाएगा, अदरवाइज पुसिल, जिसका कि मीन होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और देखिए जो ओ यू एस लगा हुआ है, अस, अस मीन्स होता है फुल ऑफ। आगे मैंने लिख भी रखा है यहां पर अस, अस मीन होता है फुल ऑफ। तो क्या हो, यहां से ले लो, फुल ऑफ वेरी स्मॉल स्पिरिट या फुल ऑफ वेरी स्मॉल सोल, अर्थात इंडिकेटिंग अ कॉवर्डली स्पिरिट या लैक ऑफ करेज, अर्थात कायर। जो कैसे हो? जो किससे भरा हो? बहुत छोटी भावना से भरा हो। तो वो कौन हो गया? वो हो गया कायर। आगे देखिए मैग्नानिमस। मैग्नानिमस में क्या है? जैसे पुसिलैनिमस था ऐसे ही
मैग्नानिमस। इसमें क्या है, मैग्नी, जो एनिम के अतिरिक्त रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैग्नी। मैग्नी का मीन होता है लार्ज या ग्रेट। जैसे इसका अर्थ निकाला ऐसे इसका अर्थ निकालते हैं। तो मैग्नी का मीन हो गया लार्ज और ग्रेट, एनिम का मीन हो गया लाइफ या स्प्रिट, और अस का मीन हो गया फुल ऑफ। तो फुल ऑफ लार्ज या ग्रेट स्पिरिट, अर्थात हैविंग और शोइंग अ जनरस एंड काइंड नेचर, अर्थात उदार या दयालु प्रवृत्ति को प्रदर्शित करना कहलाता है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस की हिंदी होती है उदार, इसकी हिंदी होती है उदार। जिसकी भावनाएं बड़ी हो, जिसकी आत्मा बड़ी हो, तो वो कौन हो गया, वो हो गया उदार। आगे देखिए, रीएनिमेट। रीएनिमेट में जो प्रीफिक्स आ रहा है वो आ रहा है री, जिसका कि मीन होता है अगेन या बैक। एनिम का मीन लाइफ, एट का मीन बताया था पजेसिंग, है ना। तो अर्थात टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। अगर इससे ही बनाओ तो कैसे हो जाएगा, अगेन पजेसिंग लाइफ, अगेन पजेसिंग लाइफ, अर्थात फिर से या पुनः जीवन को पाना। अर्थात ये क्या हो, इसका मीन क्या हुआ, पुनर्जीवित करना या सजीव करना। रीएनिमेट, पुनर्जीवित करना या सजीव करना, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। आगे देखते हैं, देखिए एनिमेशन। एनिमेशन, एनिम मीन्स लाइफ, और जो सन है TION, इसका मीन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग एक्शन या कंडीशन। तो एनिमेशन क्या हो गया, अ लिवली और एक्साइटेड क्वालिटी और लिवलीनेस। तो एनिमेशन की हिंदी भी होती है एनिमेशन, अर्थात कोई सजीव या एक्साइटेड क्वालिटी या लिवलीनेस, सजीवता। एनिमेशन का मीन क्या हो गया, सजीवता। आगे देखिए, एनिमलिस्टिक। एनिमलिस्टिक का मीन क्या हो गया, इसमें देखिए एनिम हो गया एक तो लाइफ, दूसरा हो गया IST। देखिए IST में जब IC लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है, ये इतना। इसका रूट क्या होता है, IST, जिसका कि मीन होता है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस। तो एनिमलिस्टिक क्या हो गया, अ पर्सन ड्राइवन बाय एनिमल एपेटाइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों की भूख से पूरित होता हो। अर्थात इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन हो गया पाशविक। पाशविक, जिसमें पाशविक प्रवृत्ति हो, अर्थात जो जानवरों का मांस, जो जानवरों को खाने में विश्वास रखता हो, जो जिसकी प्रवृत्ति कैसी हो, जिसकी प्रवृत्ति जानवर को खाने की हो, एनिमल को खाने की हो, तो ऐसा बंदा कहलाएगा एनिमलिस्टिक यानी पाशविक। अगला देखिए, अनएनिमस। बहुत प्यारा वर्ड है ये, अनएनिमस। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं या एग्जाम्पल पे आते हैं अभी इसके। अनएनिमस में देखिए, देखिए ये लगा हुआ है प्रीफिक्स यूनि। अनएनिमस में जो प्रीफिक्स है, जो अदर रूट है, वो है यूनि, जिसका मीन होता है वन, एक। तो यूनि का मीन, यूनि का यहां अन आ गया, जिसका मीन हो गया वन। एनिमस मीन्स माइंड, सोल, स्पिरिट, लाइफ, अर्थात ऑफ वन माइंड या इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ऑफ वन माइंड माने क्या हो गया, एक मत के, एक मत का, या इन कंप्लीट एग्रीमेंट, अर्थात जहां संपूर्ण एग्रीमेंट हो। तो अनएनिमस क्या होता है, अनएनिमस होता है एक मत, एक मत का। जब कभी कोई, आपने बहुत सुना होगा कि कोई मीटिंग होती है तो वहां पे जब कोई चीज एक मत से पारित हो जाती है
जिसका कोई विरोध नहीं करता है, तो कहा जाता है कि दिस डिसीजन हैज बीन टेकन अनएनिमसली। तो अनएनिमस बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत यूज में आता है, जिसका मीन हो गया एक मत। जब एक मत है कोई तो अनएनिमस है। आगे देखिए, एनिमल बहुत सरल है, सबको पता है, लेकिन इससे भी हम रूट के द्वारा बना सकते हैं। एनिमीन्स हो गया लाइफ या सोल, और ए एल अल मीन्स होता है हैविंग द फॉर्म। तो क्या हो गया, हैविंग द फॉर्म ऑफ लाइफ, अर्थात एनिमल, अ लिविंग क्रिएचर, एक जीवित या सजीव प्राणी। तो एनिमल कौन हो गया, हैविंग द फॉर्म ऑफ लाइफ, जो लाइफ को रखे वो कौन हो गया, एनिमल। आगे देखिए, एनिमेटेड। एनिमेटेड में क्या है, एट लास्ट में, जिसका मीन होता है पजेसिंग। तो क्या हो, पजेसिंग एनिम लाइफ, जीवन को रखने वाला, अर्थात फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जो जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ हो, अर्थात सजीव। एनिमेटेड मीन्स हो गया सजीव। आगे देखिए, एक जेनिमेट। एक जेनिमेट, अब देखिए इसमें जो प्रीफिक्स आ रहा है वो आ रहा है एक्स। एक्स का मीन होता है आउट या आउट ऑफ या अवे। तो दूसरा क्या है, एनिम। एनिम का मीन हो गया लाइफ, और तीसरा क्या है, तीसरा हो गया एट, जिसका मीन हो गया पजेसिंग, है ना। तो आउट ऑफ पजेसिंग लाइफ, आउट ऑफ पजेसिंग लाइफ या पजेसिंग नो लाइफ। तो पजेसिंग नो लाइफ क्या हो जाएगा, लाइफलेस या इनएनिमेट, अर्थात निर्जीव, अर्थात मृत, अर्थात मुर्दा। तो एग्जेनिमेट क्या हो गया, एग्जेनिमेट हो गया निर्जीव, इनएनिमेट, जो आउट ऑफ लाइफ हो, जिसमें जीवन ना हो, वो हो गया एग्जेनिमेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।